नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है दोस्तों, एंड ऐसे में जो स्टॉक्स आपको पैसा बना के दे सकते हैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ आप सभी के साथ कुछ अपडेट्स भी हैं जहां पे हमने अपने टारगेट्स दिए थे वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो जिसने भी खरीदा है प्लीज बुक योर प्रॉफिट। अभी कहां पे खरीदारी करनी चाहिए, बाजार के लिए आगे का कैसा मूड माहौल रह सकता है, क्या ऐसे आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, क्या टारगेट होंगे निफ्टी पे, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। लेकिन उन सबसे पहले आप सभी का यार बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपने कल मेरे पहले ही दिन मेरे दूसरे व्लॉग चैनल पे 160 प्लस सब्सक्राइबर करवा दिए। ये अनबिलीवेबल प्यार है यार आप लोगों का। मतलब सिर्फ वीडियो में बोला, आप गए कमेंट करा, चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियोस को देख रहे हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। कोई मेरा व्लॉग चैनल देखना चाहता है, नया व्लॉग आ चुका है आज, कल जो भी हुआ वो आज आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। चलिए बाजार के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं आपको जरा निफ्टी का हाल बता दूं। 17,400 के लेवल्स पे निफ्टी इस समय ट्रेड करती हुई दिख रही है। 126 पॉइंट्स की तेजी है। कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था खतरा अभी गया नहीं है, जहां पे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था, डाउ फ्यूचर्स डाउन थे, और डाउ फ्यूचर्स छोड़िए डाउ जोन्स भी 300 साढ़े 300 पॉइंट्स गिरकर खुले। लेकिन फाइनली रिकवरी हुई डाउ जोन्स में पूरी, और लगभग फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए 42 पॉइंट्स की गिरावट के साथ पर मात्र। अभी क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं पहले वो 3 संकेत देखूंगा कैसे हमें दिख रहे हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। एक डाउ फ्यूचर्स, दूसरा रुपए, तीसरा डॉलर इंडेक्स, ये 3 चीजें देखूंगा। और चौथा अब मैं क्रूड ऑयल को भी देखूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अक्टूबर के महीने में ना कच्चा तेल कंटिन्यू गेन कर रहा है, और ये हमारे लिए फायदेमंद या फिर अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में जो कच्चा तेल बढ़ रहा है इसका इंपैक्ट आपको नवंबर के इन्फ्लेशन के डाटा में आता हुआ दिखेगा, और इन्फ्लेशन की चिंताएं सबसे ज्यादा बाजार में इस समय चल रही है, आप सभी को पता है। देखिए मोटा मोटा सोचो यार, ये मत सोचो ना कि कल मैं कह रहा था कि खतरा गया नहीं और आज मार्केट ऊपर है तो खतरा चला गया। ये थॉट प्रोसेस ही गलत है मेरे हिसाब से। आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि बाजार को आप कैसा समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। जो प्राइस इंडिकेट कर रहा है उसका मत देखो, अभी भी 19 पे है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा अभी भी कोई मार्केट में तेजी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी चली। अगर खरीदारी आनी है तो ये बाजार 18,000 चला जाएगा दोबारा, क्योंकि बहुत गैप पड़ा है हमारे पास। अच्छा अब चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं। बहुत ज़्यादा आपको मैंने समझाने की कोशिश कर ली, अभी डायरेक्ट बात करते हैं नंबर्स पे। तो कच्चे तेल में फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, 7,000 के ऊपर निकला है दोबारा से इंडियन रुपीस के हिसाब से। रुपए की बात करें तो 11 पैसे कमजोर हो गया है 81.63 पे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। 81.63 के लेवल्स पे 11 पैसे कमजोर ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स से बढ़िया संकेत आ रहे हैं। 110.92 यानी कल 111.32-33 पे था, वहां से थोड़ा नीचे आया है, अभी 110.91 पे चल रहा है, तो ये थोड़ा हमें अच्छे संकेत दे रहा है। चलिए अब डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं, जो हमारे पास अब लास्ट और इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह गया है। तो डाउ फ्यूचर्स को भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो यहां से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं दोस्तों। 133 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट जहां ट्रेड कर रही है अच्छा ट्रेड कर रही है। डाउ फ्यूचर्स में और तेजी बढ़ती है, रुपए में मजबूती आती है। ये जो अभी 11 पैसे कमजोर है वो वापस मजबूत होता है, तो बढ़िया चीज है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी आपके लिए मेन ट्रिगर्स। अब जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, स्टॉक्स। मुझे पता है सब पैसा बनाने बैठे हैं, सबको केवल ये सुनना है भाई ये खरीद लो, ये टारगेट होगा स्टॉक। बट यहां तक अगर रह जाओगे ना तो कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे। जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं ना तब तक पैसा बनाना डिफिकल्ट रहेगा। अच्छा अब मैं आप सभी के साथ कुछ अपडेट देता हूं, फिर टारगेट्स दूंगा, फिर स्टॉक्स दूंगा खरीदारी करने वाले। सबसे पहला सीएट दोस्तों, आपको 2-3 दिन पहले मैंने 1600 और 1590 के अराउंड इसको रिकमेंड करा था। टॉप 3 स्टॉक्स में ट्रेडिंग आइडिया था, जहां पे आज 1630 का हाई लगा है। 1650 तक के मेरे टारगेट्स हैं इस स्टॉक पे। अभी भी मैं ये कहूंगा 1630 पे हाफ प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, और अभी 1650 तक ये जा सकता है। इसके लिए अब आपको अपना एसएल थोड़ा अपनी बाइंग रेंज में लेके आ जाना है। ठीक है, सेकंड अपडेट, जुबिलेंट फूड टारगेट डन, 650 का टारगेट था, 652 का आज का आई है, तो बुक योर प्रॉफिट। और पोजिशनली 700 रुपए का टारगेट है, उसके लिए आप अभी भी बने रह सकते हैं, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट की करेक्शन में एक आध बार नीचे भी आ जाए। तो इन 2 स्टॉक्स में हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब बात करते हैं कहां पे आपके लिए खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं इस समय बाजार में, कहां आपको फोकस रखना चाहिए, कौन से शेयर में खरीदारी करके
चलना चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो पहला स्टॉक मेरा जो होगा इस समय वो होगा बैंकिंग सेक्टर से, और स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों। 880 चल रहा है, 870 पे आपको 2 दिन पहले भी रिकमेंड करा था, और आप फिर से कर रहा हूं 900-915 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करके चलना है। और यहीं पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 840 का दूर हो गया स्टॉप लॉस, मुझे पता है। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा ऊपर ले आते हैं, 850 का एसएल कर लेते हैं, और वहां के एसएल के साथ आपको इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बनाना है एंड बने रहना है। नेक्स्ट अदानी विलमार, अभी भी इस स्टॉक पे पॉजिटिव बैठा हूं, बट अदानी ग्रुप में कुछ नेगेटिविटी चल रही है यार, 2-3 दिन से करेक्शन भी चल रही है, बट मेरे को लगता है ये स्टॉक जाना चाहिए, चार्ट्स के अकॉर्डिंग अच्छा है, ऊपर जाना चाहिए। छोटे टारगेट रख लेते हैं, 760 का रख लेते हैं पहला, 800 का दूसरा। ओवरऑल मुझे लगता तो ऐसा है कि आने वाले 1 से 2 महीने में स्टॉक 900 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखाना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।